जय माता की मित्रों। मूल नक्षत्र का अंतिम पाठ राहु और केतु के विषय में आज चर्चा करेंगे। प्रायकर सब पाठों में आपने देखा होगा कि राहु और केतु का जब भी पाठ हम देते हैं तो उसमें कौन से ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि है उसके बारे में हम नहीं बताते। उसका कारण केवल इतना ही है कि पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए उनको अभ्यास के द्वारा आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ये अलग बात है कि पुस्तक के लिखे हुए बाद में हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें बहुत कुछ बातें निकलती है और बताते हैं, लेकिन पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राहुदेव प्रथम चरण में कुछ दिमाग में चीज़ों को समझने में थोड़ी देरी हो सकती है। दूसरा चरण दुख का वातावरण, मतलब हर चीज में जैसे नेगेटिव थिंकिंग, वैसा कुछ दिमाग में हो सकता है। अब ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए जैसे गुरु वगैरह की, तो फिर वो परिवर्तन तो पूरा ही अलग लेवल पे चला जाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तीसरा चरण जातक वेदों का ज्ञाता लिखा गया है और जमीनदार जायदाद टाइप की संपत्ति का मालिक बताया गया है। चतुर्थ चरण प्रशासन में उच्च पद प्राप्त हो सकता है, लेकिन वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। केतुदेव यहां पे बहुत अच्छे योग बताए गए, मतलब चारों चरणों में, मतलब मंत्री तुल्य होता है और सुख सुविधापूर्ण जीवन होता है, लेकिन बीच बीच में अप और डाउनवर्ड दोनों चलते रहते हैं। ये एक खास बात यहां पे लिखी गई। बाकी चारों चरणों में अच्छा फल बताया गया केतुदेव का, लेकिन साथ में बुरा भी बताया गया है। तरक्की तो करता है, लेकिन परिवार से सुख नहीं मिलता है। जातक को बीच में घाटा लग गया, कोई परिवार में कोई तकलीफ हो गई या शारीरिक अवस्था में कोई परिवर्तन आ गया, फिर वापस ठीक हुआ, फिर वापस ग्रो हुआ, तो ऐसा कुछ उसके साथ जीवन बड़ा संघर्षमय रहता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सब चीजें यहाँ पे बताई गई है केतुदेव के चारों चरणों के विषय में। राहु और केतुदेव की दृष्टियां दूसरे ग्रह की यहाँ पे नहीं बताई गई है, तो उसके फलों में पूरी तरह परिवर्तन हो सकता है। से कौन से स्थान पे बैठे हैं और कहां से कौन से ग्रह का कौन से स्थान का अधिपति होके वो फल दे रहा है, वो दृष्टि दे रहा है, तो फिर पूरी तरह वो परिवर्तन हो जाता है। अगर स्वतंत्र रूप से बैठे हैं तब भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि स्थान विशेष के, सपोज आपके 9वें स्थान में बैठे हैं तो 9वें स्थान का कारकत्व गुरुदेव के पास है। अब हो सकता है गुरुदेव की दृष्टि नहीं हो, लेकिन गुरुदेव अगर अच्छे हैं तो फिर राहुदेव को अच्छा होना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को समझना चाहिए। किसी एक नक्षत्र विशेष को समझने के लिए आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए, तब उस नक्षत्र विशेष में बैठे हुए ग्रह भी अगर कोई खराब फल देना चाहकर भी उतना खराब नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा हर नक्षत्रों का, प्रत्येक नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा को बताया गया। हालांकि उनको ग्रह के अनुसार 3 ही नक्षत्र अलॉट है, लेकिन फिर भी जब हम लोग नक्षत्रों की बुकों को पढ़ते हैं तो उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सब नक्षत्रों का ओवरऑल जो सुप्रीम पावर है वो चंद्रमा के पास है। और शायद कुछ हद तक सही भी है। पौराणिक कहानियों के द्वारा समझने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप किस तरह से समझे नक्षत्रों को, लेकिन ग्रहों का भी इफेक्ट होता है। और ग्रहों का इफेक्ट उसी समय होता है कि से कोई ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें कुछ नक्षत्र गोचर में आपके, जैसे बताया जाता है ना कि नक्षत्रों के अलग अलग तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कौन सा स्वामित्व है, कौन सा गण है, कौन से नक्षत्र के तत्व है, उसके अनुसार फिर आपके अलग अलग तरीके हैं उसको देखने के। उसके अनुसार अगर कुछ एक पर्टिकुलर समय आप निकाल लेते हैं कि ये खराब समय है, लेकिन उस खराब समय में 1 या 2 दिन का ही टाइम रहता है वो मैक्सिमम, एकदम डीप प्रिडिक्शन में जब आप जाते हैं और उस समय में अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा गोचर कर रहा है तो वो खराब समय भी आराम से निकल जाता है।
क्यों? चंद्रमा बहुत फास्ट गोचर करता है और उससे भी फास्ट आपका लगन गोचर करता है। आपने देखा होगा कि लगन आपकी जन्म पत्री वगैरह बनती है तब 24 घंटे में 12 ही तो लगन है, तो वो गोचर होते रहते हैं। चंद्रमा 2 दिन के आसपास, 2-2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है और लगन जो है वो 2 घंटे में परिवर्तन हो जाता है। उससे भी ज्यादा डीप में जब आप जाते हैं तो होरा लगन का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि होरा लगन के द्वारा आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनका यूज जो है वो प्राय कर हम लोग कोई बिजनेस को सेटल करने के लिए या कोई मुहूर्त के लिए या कोई यात्रा के लिए हम लोग उसको देख के जाते हैं कि भाई आज वर्तमान समय ही कुछ ऐसा ही है कि पहले से प्लानिंग प्राय कर नहीं होती है, आज ही निकलना है हमको, तो हम लोग पर्टिकुलर उस ग्रह की, उस टाइम की, उस होरा में निकलते हैं। क्योंकि अब शुक्र की होरा में निकल रहा है और मंगलवार है, तो वो शुक्र की होरा देख लेते हैं कि वही शुक्र की होरा में हम लोग निकल जाते हैं तो ठीक होगा। और होता भी, ऐसा बात नहीं है नहीं होता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है ये सब चीजों को कि आप समझते किस तरह से। इसलिए हम कभी भी, मतलब इस तरह से आपको कभी नहीं बताते हैं कि आप उसको सुन के व्यथित या दुखी हो, और कभी होना भी नहीं चाहिए। हम भी नहीं होते। हमारी जन्मपत्री में ऐसे ऐसे योग है, अगर हम आपको दिखा दे तो आप तो बोले तो आप तो, आपका तो स्थिति एकदम ही उल्टा पुल्टा होना चाहिए। फिर भी भगवान ने बहुत अच्छे से रख रखा है। सब धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सबको धन मिलना ये संभव है? कभी संभव नहीं है। और मिल भी गया तो क्या आपके पास रुकेगा? कभी नहीं रुकता है। क्योंकि जब प्रारब्ध के द्वारा आपको चुना ही नहीं गया धनी होने के लिए, तो आपको किसी चीज के लिए तो चुना गया है। अननेसेसरी तो आपका जन्म हुआ नहीं, मनुष्य योनि ऐसी तो मिली नहीं है। तो आप उस स्किल को देखिए कि आपके अंदर है क्या। किसी को ज्ञान पाने की उत्कंठा रहती है, किसी को किसी का भला करने की उत्कंठा रहती है, किसी को खेल कूद में कुछ करने की उत्कंठा रहती है, कोई खाली एक्सरसाइज में ही लगा रहता है, कोई हार्ड वर्कर होता है। सबको प्रारब्ध के द्वारा कुछ न कुछ स्किल मिली है, और उस स्किल पे आप वर्तमान जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार उस स्किल को ग्रो नहीं करना चाहते या नहीं कर सक रहे हैं, अलग मैटर है। लेकिन वो आपके दिमाग में, आपके हृदय में, वो एनी टाइम जब भी खाली समय मिलता है उस स्किल में आप जरूर जाना चाहते हैं। पुस्तक पढ़ने का शौक रहता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक रहता है, किसी को नोवेल पढ़ने का शौक रहता है, किसी को पिक्चर देखने का शौक रहता है। तो अब आपको अगर शौक है तो उस शौक को उस सीमा में लेके जाइए, उस रास्ते में लेके जाइए जो आपके कर्मों में आपको अच्छा पॉजिटिव पॉइंट दे। रहस्य जानना है, अब रहस्य जानना है तो ऐसी पिक्चरों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करे। आप रहस्य जानना है तो उन रहस्यों की तरफ जाइए जिससे आपको कुछ शिक्षा भी मिले, और उसको करने के बाद में आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़े। तो ऐसा ही कुछ है हमारा ज्योतिष समझने का, ज्योतिष के द्वारा कुछ प्राप्त करने का यही तरीका है। इसी में अभ्यास किया हमने। हम किसी योग या किसी दुर्योग या किसी गोचर से कभी दुखी नहीं होते। जब मन में कोई संताप होता है प्रारब्ध के द्वारा तो हम नाम कीर्तन करते हैं। हम उस ग्रह का उपाय नहीं करते, हम ग्रहों के अधिपति का उपाय करते हैं। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के पास बैठिए, उसकी छवि को ध्यान में लीजिए, उससे संबंधित नाम कीर्तन कीजिए, वो समय भी निकल जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।